हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने ओम्स लॉ किया और रेजिस्टेंस निकाला और ये पता किया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को कंडक्टर की जो अपने में से फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है। जो करंट को फ्लो होने से रोके उस प्रॉपर्टी को हमने रेजिस्टेंस बोला। उसकी हमने यूनिट की कि रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में, और उससे रिलेटेड हमने डेफिनेशन जो थी वो कल हमने स्टडी की। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। मोस्टली जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है 3 फैक्टर है, वरना एक चौथा टेम्परेचर भी होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो 3 फैक्टर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग उनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आपको इस चीज को समझना है। पहला जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो है आपके पास नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसे अफेक्ट करेगा, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग 2 तरीके के ही सब्सटेंस आपके पास है जितना आपने पढ़ा है। एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर वो जिसमें से करंट पास हो जाए, इंसुलेटर वो जिसमें से करंट पास नहीं हो पाता। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग है, नेचर तो 2 तरीके का ही हो सकता है, या तो वो बॉडी कंडक्टर हो सकती है या फिर वो बॉडी इंसुलेटर हो सकती है। अगर बॉडी कंडक्टर है तो इसका मीनिंग है कंडक्टर में से तो करंट पास हो जाता है, तो उस बॉडी के अंदर करंट का अमाउंट क्या होगा, हाई करंट होगा उस बॉडी में। और अगर आपने बॉडी को ले लिया इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में से तो करंट पास नहीं होता, यानी कि करंट का अमाउंट बॉडी के अंदर क्या है, लो है। ये चीजें आपको अब तक पता है कि कंडक्टर है तो करंट ज्यादा है, इंसुलेटर है तो करंट कम है। और अब आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस और करंट क्या है आपस में, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जहां करंट ज्यादा होगा इसका मीनिंग है वहां पर रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए तो करंट ज्यादा है, वरना रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। अगर रेजिस्टेंस ने रोक लिया होता तो करंट ज्यादा ना होता। तो अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो आपको याद रखना है अगर करंट हाई है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वहां पर लो हो जाएगा। और जहां करंट कम है तो इसका मीनिंग है वहां पर फिर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ये रिलेशन हमें रिलेट करके दिखाना था। अब आप फैक्टर किसके कर रहे हो, रेजिस्टेंस के, इसलिए आप इस वाली चीज को इग्नोर कर सकते हो, बीच में से डायरेक्ट लिंक याद रख सकते हो कि कंडक्टर वो जिसका रेजिस्टेंस कम, इंसुलेटर वो जिसका रेजिस्टेंस हाई। तो ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, कि अगर आपने किसी मटेरियल को, कंडक्टर का मटेरियल लिया है, नेचर कंडक्टर का लिया है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर आपने नेचर इंसुलेटर का लिया है तो रेजिस्टेंस क्या है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये है पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। अब दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, दूसरा है लेंथ ऑफ वायर। जो वायर आप यूज कर रहे हो सर्किट में उसकी लेंथ कितनी है। देखो लेंथ पे भी क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात आज आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो टॉपिक मैंने लिखा है लेंथ ऑफ वायर, ये डिपेंड करता है कि आप किस करंट की बात कर रहे हो। 2 करंट है हमारे पास, 2 टाइप के। एक है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जो ट्रांसफार्मर से आपके घर में आता है। दूसरा होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो बैटरी से आपको मिलता है। इस पूरे चैप्टर में हम उस करंट की बात कर रहे हैं जो आपको बैटरी से मिलता है। तो आपके माइंड में ये रहे कि जिस भी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो बैटरी वाले करंट के लिए है। जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसफार्मर से एसी करंट आपको आ रहा है वो वहां पर भी अप्लाई हो, जैसे कि ये वाला फैक्टर लेंथ ऑफ वायर। इसको हम एसी के लिए लिख सकते हैं, सॉरी इस फैक्टर को हम डीसी करंट के लिए लिख सकते हैं, लेकिन एसी करंट के लिए इस फैक्टर को लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर इसका कोई रोल नहीं है। डीसी में इसका रोल कैसे है वो आपको समझना है। देखिए एक छोटी सी चीज जो आप सबने अपने घरों में नोटिस की होगी, आप सभी के घरों में इन्वर्टर है, बैटरी है। मुश्किल ही ऐसा कोई होगा कि जिसके घर में इन्वर्टर बैटरी ना हो। तो उसमें आपने क्या नोटिस किया है, नोटिस करने वाली बात ये है उसमें कि जहां इन्वर्टर रखा जाता है बैटरियां बिल्कुल इन्वर्टर के पास में ही रखी जाती हैं।
कितने ही बच्चे आप सब हो, आप अपने रिलेटिव्स में भी पता कर सकते हो, किसी का घर ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी ने 3 मंजिल का घर बना रखा हो और इन्वर्टर तो तीसरी मंजिल पे रखा हुआ हो और बैटरी ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई हो। ऐसा कॉम्बिनेशन किसी के घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो इन्वर्टर कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बैटरी से जुड़ने वाली वायर जितनी लंबी होती चली जाएगी उतना ही उस वायर के अंदर करंट कम होता चला जाता है। ये है बैटरी का कंसेप्ट। ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बोला कि ट्रांसफॉर्मर में ये चीज नहीं आएगी। ट्रांसफॉर्मर में तो अगर आपके गली के कोने पे ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है और जो घर कोने के ऊपर है उसमें भी ट्रांसफॉर्मर से उतनी ही लाइट आ रही है, और जो घर उस गली के सबसे एंड पे है जिसने बहुत लंबी वायर लगा रखी है खंभे से, उसके घर में भी उतनी ही बिजली आएगी। लेकिन अगर बैटरी से करंट आ रहा होता तो बैटरी से जुड़ने वाली तार जितनी लंबी होती चली जाती है उतना ही उस तार में करंट कम होता चला जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि बैटरी जो आप लेके आते हो, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, उस बैटरी के ऊपर पहले से ही वोल्टेज लिखी होती है कि सेल जो है वो 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है। तो बैटरी की एनर्जी तो पहले से ही फिक्स है, आप उसको जितना लंबा यूज करोगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर मैं किसी बच्चे को कहूं कि ये चौक यहां से उठाओ और गेट तक रख दो और 20 बार ऐसा करो तो वो इजीली कर देगा। लेकिन अगर मैं उसको ये कहूं कि ये चौक यहां से उठाओ और इसको अपने घर पे रख के फिर वापस आओ, तो अब वो 20 बार ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एनर्जी तो उतनी थी उस बच्चे के पास पर उसको काम जो है वो ज्यादा बढ़ा दे दिया। तो बैटरी में एनर्जी तो फिक्स थी, 100 वोल्ट की बैटरी थी, 100 वोल्ट की एनर्जी वो चार्ज को दे सकती थी, लेकिन आपने वायर ही इतनी लंबी लगा दी कि उसकी सारी एनर्जी तो वायर में करंट फ्लो कराने में ही निकल गई। अगर वायर की लेंथ कम होती तो वो फटाफट करंट फ्लो करा देती। ठीक है, तो इसलिए बैटरी वाले करंट में ये फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है। और भी आपने देखा होगा, अब तो रिमोट वाले खिलौने आपके पास आ गए हैं। पहले जो रिमोट वाली कारें वगैरह आती थी वो वायरलेस नहीं होती थी, वायर रिमोट के अंदर से एक वायर लगती थी और वो वायर फिर कार में जाके लग जाती थी। फिर आप जैसे ही रिमोट को आगे पीछे करते थे कार आगे भागती थी, पीछे आती थी। वहां पर हम ये चीज खुद एक्सपेरिमेंटल नोटिस कर सकते हैं कि अगर 1 मीटर की वायर आपको जोड़ के दे रखी है कार और रिमोट के बीच में, आप उस 1 मीटर की वायर को अगर आधा कर दोगे तो आप देखोगे जैसे ही रिमोट ऑन करोगे कार और ज्यादा स्पीड से भागेगी, क्योंकि अपने वायर कम कर दी तो करंट और ज्यादा दिया जा रहा है कार को। और अगर उसी वायर को आप पहले से डबल कर दोगे तो कार की स्पीड जो है वो पहले से स्लो हो जाती है। चीज नोटिस की गई है। तो क्या कंक्लूजन आया हमारी बातों से? ये कंक्लूजन आया कि अगर आपने वायर की लेंथ हाई ले ली, लेंथ अगर हाई है, हाई का मीनिंग ज्यादा लेंथ आपने ले ली, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट जो है वो कम हो जाएगा। और अगर करंट कम होता है तो फिर क्या चीज ज्यादा हो जाती है? रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। और यही चीज अपोजिट में, अगर लेंथ आपने ले ली कम, तो कम लेंथ में करंट क्या हो जाता है? ज्यादा। और अगर करंट ज्यादा हो जाता है तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हमने अभी कंक्लूजन निकाला। लेकिन फैक्टर किसके किए जा रहे हैं? रेजिस्टेंस के। तो इसलिए इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, करंट वाली को। डायरेक्ट कंपेयर करो कि अगर लेंथ हाई तो रेजिस्टेंस भी हाई, लेंथ अगर लो तो रेजिस्टेंस भी लो। ऐसा तब होता है जब कोई दो चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि एक ज्यादा दूसरा भी ज्यादा, एक कम दूसरा भी कम। तो यानी कि लेंथ रेजिस्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के प्रोपोर्शनल है। पहला रिजल्ट हमने निकाल लिया कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ को हाई कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी हाई हो रहा है, लेंथ को लो कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी लो हो रहा है। तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर किसे कहते हैं? एरिया वर्ड तो आपने अच्छे से सुन रखा है सबने, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते हैं तो एरिया आ जाता है। क्रॉस सेक्शन किसे बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं जहां से कोई चीज होकर बाहर आने वाली है। जैसे आपके घर में पानी की पाइप है, वो इतनी मोटी है अगर,
तो उस पानी की पाइप का जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें से पानी बाहर आने वाला है आखिरी हिस्से में से, तो उसका क्रॉस सेक्शन इतना ही है, तब उसमें से पानी बाहर आ रहा है। अब आप सबमर्सिबल की अगर पाइप देखोगे, सबमर्सिबल की पाइप तो इतनी चौड़ी है, तो यानी कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, तो उसमें से पानी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और छोटी पाइप देखोगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बाहर आने का एरिया जो है वो कम है, तो उसमें से और थोड़ा पानी कम आएगा, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही वायर भी होती हैं, आपने देखा होगा कि एक तो बहुत छोटी छोटी वायर भी होती है, टीवी के अंदर खोल लो या रिमोट को खोल लो तो उसके अंदर बहुत पतली पतली वायर लगी होती है, फिर उससे मोटी वायर आपके घरों में होती है, फिर जो ट्रांसफार्मर से आपके घर में आती है वो और ज्यादा मोटी वायर होती है, और जो ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर पे जुड़ी हुई है वो उससे भी ज्यादा मोटी वायर होती है। तो ये आपको क्या दिखाती है, ये आपको दिखाती है कि जितनी मोटी वायर होगी उतना ज्यादा उसमें से क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि पाइप के साथ कंपेयर करके देख लो, जितनी चौड़ी पाइप उतना ज्यादा क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो वही चीज है यहाँ पर कि अगर आपने एरिया ले लिया ज्यादा, इसका मीनिंग है कि वायर आपने ले ली मोटी, तो फिर करंट क्या हो जाएगा आपके पास, ज्यादा, करंट भी ज्यादा आएगा मोटी वायर में। करंट अगर ज्यादा है तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एरिया ले लिया कम, यानी कि वायर पतली ले ली, तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट अगर कम है तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये हमने अभी कंक्लूजन निकाल लिया। वही लास्ट टू की तरह बात सिर्फ रेजिस्टेंस की हो रही है, तो आप करंट को इग्नोर कर दो। तो अब देखो, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन का हाई है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ये उल्टा हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ऐसा तब होता है जब कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। ये तीन फैक्टर मेन है। चौथा होता है टेम्परेचर का, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा कंडक्टर के केस में। यहाँ पर इन दो की हेल्प से हम कुछ निकालने वाले हैं, तीसरी क्वांटिटी, वो देख लीजिए। आपने ये दो चीजें अभी नोटिस की, एक फॉर्मूला ये, एक वो, दोनों को कंबाइन करो तो R प्रोपोर्शनल आ गया L अपॉन में A के, दोनों को कंबाइन कर दिया L अपॉन में A। प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हो मैथ्स में, तो प्रोपोर्शनलिटी अगर आप हटाओगे तो यहाँ जो कांस्टेंट आप लगाते हो उस कांस्टेंट को बोलते हैं, ये नाम है इसका रो। बोला जो इसको जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो रो है, RHO रो। और जो एक्चुअल में ये है वो है रेजिस्टिविटी। क्वांटिटी है ये रेजिस्टिविटी, बोला जाता है इसको रो। ये आता है आपके पास। अब ये है क्या, क्या इसकी यूनिट है, अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो ये फॉर्मूला आया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया। अगर रेजिस्टिविटी की बात करें यहां से, तो रेजिस्टिविटी हो गई रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन में L। A इधर चला गया, L अपॉन में आ गया, ये आ गया फॉर्मूला किसका, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी किससे मिलके बनी है, रेजिस्ट से। इसका मीनिंग है ये भी करंट को रोकने का ही काम करती है। तो फिर एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, भाई रेजिस्टेंस भी रोकने का ही काम करता था, रेजिस्टिविटी भी रोकने का ही काम करती है, तो फिर दोनों भाई बहन हुए, फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस है इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो ये कि रेजिस्टेंस जो है वो भी करंट को रोकता है, लेकिन वो अपने आप पैदा नहीं होता, आपको देना पड़ता है। और कौन देता है उसको, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, रजिस्टर। जो डिवाइस रेजिस्टेंस देते हैं उनको हमने नाम दिया था रजिस्टर। ओम्स लॉ वाली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। लेकिन रेजिस्टिविटी भी करंट को रोकती है, पर इसके लिए आपको कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, ये किसी मटेरियल की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। हम लिख देते हैं इसके बारे में, डेफिनेशन लिख लो इसके बारे में। इट इज द इनबिल्ट
property of material to oppose the flow of current through it। ये किसी मटेरियल की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। इनबिल्ट का मीनिंग है कि उसके खुद के अंदर है ऑलरेडी कि वो अपने में से करंट को नहीं पास होने देगी। जैसे प्लास्टिक, अगर आप प्लास्टिक की रोड ले लो, प्लास्टिक की रोड को नंगी तार पे लगा दोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो करंट प्लास्टिक के अंदर एंटर नहीं कर सकता। क्यों? प्लास्टिक के अंदर आपने रेजिस्टर थोड़ी ना लगा रखे हैं। फिर प्लास्टिक ने क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि प्लास्टिक के पास रेजिस्टिविटी है। ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देती। ये डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस भी करंट को रोकता है, लेकिन उसको देने के लिए आपको डिवाइस लगाना पड़ेगा, रेजिस्टर। रेजिस्टिविटी भी करंट को रोकती है, लेकिन इसको देने के लिए आपको डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो किसी भी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोनों में क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट आपने पढ़ी ओम, तो फिर रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? यहां से निकालेंगे। देखिए आपने फॉर्मूला लिखा ρ = RA/N। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो इस मीटर से एक पावर कट गई तो फिर यूनिट इसकी क्या आ गई? ओम मीटर। सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर। ये है आपके पास SI यूनिट ऑफ रो। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। दो डिफरेंस हमने बता दिए इनके बीच में, एक इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड और दूसरा इनकी यूनिट से रिलेटेड। एक तीसरा डिफरेंस भी है जो आपको क्लियर होना चाहिए, वो क्या है? रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है इतने सारे फैक्टरों पे जो हमने स्टडी किए। किस किस पे? हमने देखा कि वो नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है और वो है नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर नेचर आपने प्लास्टिक ले ली, आपने अगर प्लास्टिक की रोड ले ली, अब वो रोड का एरिया क्या है, रोड की लेंथ क्या है, इसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है कि आपने मटेरियल कैसा लिया है। उसके बाद उसकी मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, उस चीज पे इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो जो आज का हमारा टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपको रेजिस्टिविटी देगा और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का डिफरेंस आपको क्लियर करेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल पर्पस से आपके, जिसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज का ये कंसेप्ट था हमारा, जिसमें हमने रेजिस्टिविटी को पढ़ा। उसकी डेफिनेशन ये है, यूनिट ये है, जिस पे डिपेंड करती है वो ये है। और डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, वो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। यूनिट और डिपेंडेंसी ये नहीं, डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की इधर है और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जो आपने ऑलरेडी कर रखी है। तो ये वीडियो जो थी आज की वो रेजिस्टिविटी पे बेस्ड थी। आपने इसको अच्छे से फिर दोबारा रिवाइज कर लेना है एक बार।